नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। आज हम करने आए हैं चुनाव की समीक्षा। आज हम जानेंगे कि चुनाव में अल्मोड़ा जनपद का नाम कहां है और जानेंगे अल्मोड़ा जनपद के विधायकों का इतिहास कि कब कौन बना और शुरुआती दौर से आज तक कौन कौन विधायक रहा अल्मोड़े से। तो हम आपको बताना चाहेंगे अल्मोड़ा विधानसभा में आज तक लगभग 18 विधायक रहे हैं, जिसमें से कुछ एक बार रहे हैं और कुछ 2 बार बन चुके हैं। सबसे पुरानी विधानसभा अल्मोड़ा को माना जाता है और अल्मोड़े का विधानसभा के साथ साथ अपना भी पुराना इतिहास है, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि 1952 से 1957 तक अल्मोड़ा 2 भागों में बटा था, जिसको नॉर्थ और साउथ कहा जाता था। इसमें नॉर्थ में भोपाल सिंह खाती कांग्रेस के प्रत्याशी बने, जिन्हें 7,537 वोट, और उनके प्रतिद्वंदी जगन्नाथ आईएनडी पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्हें 5,610 वोट मिले थे। खाती ने जगन्नाथ को कुल 1,927 वोटों से पराजित किया था। और साउथ से गोवर्धन तिवारी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्हें 13,925 वोट मिले, और उनके प्रतिद्वंदी सोहन सिंह आईएनडी पार्टी से उनको 11,589 वोट मिले थे। तिवारी ने सोहन सिंह को कुल 2,336 वोटों से पराजित किया था। और हम बताएंगे आपको कि 1957 में इन दोनों जगहों का मिलाप कहेंगे हम, मेल कर दिया गया और उसके बाद एक ही विधानसभा बना दी गई, जिसमें 1957 से 1962 तक अल्मोड़ा में गोविंद सिंह भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी बने, जिन्हें 13,930 वोट मिले थे, और उनके प्रतिद्वंदी गोवर्धन तिवारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 12,918 वोट मिले थे। गोविंद सिंह ने गोवर्धन तिवारी को कुल 1,012 वोटों से पराजित करके इस विधानसभा में अपना नाम हासिल किया था। 1962 से 1967 तक अल्मोड़ा में गंगा सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिनको 17,545 वोट मिले, और उन्हीं के प्रतिद्वंदी गोविंद सिंह जो भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी थे, उन्हें 11,555 वोट मिले थे। गंगा सिंह ने गोविंद सिंह जी को कुल 5,990 वोटों से पराजित करके जीत हासिल करी थी। 1967 से 1969 तक अल्मोड़ा में रामचंद्र जोशी भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी को 14,070 वोट, और उनके प्रतिद्वंदी गंगा सिंह को 11,867 वोट मिले थे। रामचंद्र जोशी ने गंगा सिंह को कुल 2,203 वोटों से पराजित किया था। इसके बाद 1969 से 1974 तक अल्मोड़ा में हरि सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्हें 16,270 वोट मिले थे, और उनके प्रतिद्वंदी मनोहर सिंह भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी थे, जिन्हें 15,630 वोट मिले थे। हरि सिंह ने मनोहर सिंह को कुल 640 वोटों से पराजित कर दिया था। इसके पश्चात 1974 से 1977 तक अल्मोड़ा में रमापंत कांग्रेस की प्रत्याशी बनी, जिन्हें 19,369 वोट मिले थे, और उनके प्रतिद्वंदी गोविंद सिंह भारतीय जनसंघ को 17,697 वोट मिले थे। रमापंत ने गोविंद सिंह को कुल 1,672 वोटों से पराजित कर दिया था। 1977 से 1980 तक अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी बने, जिन्हें 25,382 वोट मिले थे, और उनकी प्रतिद्वंदी रमापंत जो कांग्रेस से थी, उन्हें 13,692 वोट मिले थे। सोबन सिंह जीना जी ने रमापंत को 11,690 वोटों से पराजित किया था। 1980 से 1985 तक अल्मोड़ा में गोवर्धन तिवारी जी को
कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 22,885 वोट मिले थे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि 1980 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने थे सोवन सिंह जीना जी, क्योंकि उससे पहले जनसंघ था और जनसंघ के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर में सोवन सिंह जीना जी अल्मोड़ा से लड़े थे, जिन्हें उस समय 20,004 वोट मिले थे। और गोवर्धन तिवारी जी ने सोवन सिंह जीना जी को कुल 2,881 वोटों से पराजित कर दिया था। 1985 से 1989 तक अल्मोड़ा में सरस्वती तिवारी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्हें 24,664 वोट मिले थे। और उन्हीं के प्रतिद्वंदी बालम सिंह IND पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाए थे, जिन्हें 16,271 वोट मिले थे। सरस्वती तिवारी ने बालम सिंह को कुल 8,393 वोटों से पराजित कर दिया था। 1989 से 1991 तक अल्मोड़ा में सरस्वती तिवारी को पुनः कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 29,701 वोट मिले थे। और उनके प्रतिद्वंदी विपिन चंद्र त्रिपाठी IND को 18,703 वोट मिले थे। सरस्वती तिवारी ने विपिन चंद्र त्रिपाठी को कुल 10,998 वोटों से पराजित कर दिया था। इसके बाद 1991 से 1993 तक उस समय राम लहर चली थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरनचंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 30,745 वोट मिले थे। और उनकी प्रतिद्वंदी थी सरस्वती तिवारी, जिनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उन्हें मिले थे 23,849 वोट। पूरनचंद शर्मा ने सरस्वती तिवारी को 6,896 वोटों से पराजित कर दिया था। 1993 से 1996 तक अल्मोड़ा में कांग्रेस ने गोविंद सिंह कुंजवाल को उस समय अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनको 33,850 वोट मिले थे। और उनके प्रतिद्वंदी पूरनचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने थे, जिन्हें 27,360 वोट मिले थे। गोविंद सिंह कुंजवाल ने पूरनचंद शर्मा को 6,490 वोटों से पराजित कर दिया था। इसके बाद 1996 से 2002 तक अल्मोड़ा में रघुनाथ सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने, जिन्हें 41,739 वोट मिले थे। और उनके प्रतिद्वंदी थे गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस से, जिन्हें 25,010 वोट मिले थे। रघुनाथ सिंह चौहान ने गोविंद सिंह कुंजवाल को कुल 16,729 वोटों से पराजित किया था। 2002 में उत्तराखंड राज्य बना, जिसमें पहला चुनाव 2002 से 2007 का हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। इन्हें 10,224 वोट मिले थे। और इनके प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उन्हें 8,620 वोट मिले थे। कैलाश शर्मा ने मनोज तिवारी को कुल 1,604 वोटों से पराजित किया था। 2007 से 2012 तक में मनोज तिवारी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्हें 22,223 वोट मिले थे। और उन्हीं के प्रतिद्वंदी कैलाश शर्मा, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें 19,243 वोट मिले थे। मनोज तिवारी ने कैलाश शर्मा को 2,980 वोटों से पराजित किया था। 2012 से 2017 तक में पुनः कांग्रेस ने मनोज तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्हें 16,211 वोट मिले थे। और प्रतिद्वंदी के तौर में भारतीय जनता पार्टी ने रघुनाथ सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 15,030 वोट मिले थे। मनोज तिवारी ने रघुनाथ सिंह चौहान को 1,181 वोटों से पराजित कर दिया था। इसके पश्चात 2017 से 2022 वर्तमान में चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने रघुनाथ सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 26,464 वोट मिले थे। और उनके प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी, जो कांग्रेस से थे, उन्हें
85 वोट मिले थे। रघुनाथ सिंह चौहान ने मनोज तिवारी को 5379 वोटों से पराजित कर दिया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश शर्मा को अपना उम्मीदवार तीसरी बार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने 5वीं बार मनोज तिवारी पे दांव खेला है। उत्तराखंड बनने के बाद से कांग्रेस ने लगातार मनोज तिवारी पे ही अपना दांव खेला है। उधर यूकेडी ने भानु प्रकाश जोशी को प्रत्याशी बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने अमित जोशी पे दांव खेला है। क्षेत्रीय दल उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने गोपाल राम को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो निर्दलीय प्रत्याशी जो बड़ी चर्चाओं में है विनय किरोला इस समय मैदान पे है। चुनाव बिल्कुल पास आ गया है और बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि मुकाबला द्विपक्षीय होगा या उससे बढ़ सकता है। तो ये तो जनता तय करेगी कि किसके सर पे ताज होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते रहेंगे आपसे हम